ये जो चैनल है ये एक एजुकेशन का माध्यम देती है जिसमें आप प्रॉपर्टी के बारे में बेसिक से एडवांस से लेके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो अब हम इस सीरीज़ के अंदर बात करेंगे वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का जो हम बात करेंगे उसको हम डिफरेंट वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे और उसकी क्रोनोलॉजी जो होगी वो इस तरह से होगी। जो हमारा पहला वीडियो होगा इसमें हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र का मतलब क्या होता है, उसका हिस्ट्री या उसका ओरिजिन क्या है और मॉडर्न टाइम्स में उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र की। इसमें हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स की, जो पंचभूतास जिसको बोला जाता है, आपने सुना होगा पंचभूतास, और उसका इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस प्रॉपर्टीज़ के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर कैसे पड़ता है। इसी में हम बात करेंगे वास्तु पुरुषा मंडाला का, जो कॉस्मिक एनर्जी ग्रिड है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे और कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम समझने की कोशिश करेंगे वास्तु को हम अपने घर के लिए कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हम समझेंगे एक आइडियल लेआउट क्या होता है और हमारा घर का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होना चाहिए। फिर हम समझेंगे एंट्रेंस और डोर की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए। फिर हम बेडरूम के बारे में समझेंगे कि वार्डरोब्स कहाँ होनी चाहिए, बेड की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए। फिर हम किचन पे आते हैं, किचन का वास्तु हम करेंगे जिसमें स्टोव कहाँ पे होना चाहिए, किस तरह से हमें कुकिंग करनी चाहिए। लास्ट में हम बाथरूम या टॉयलेट का वास्तु के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या किस तरह से वहाँ पे प्लेसमेंट्स होनी चाहिए चीज़ों की। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का। वो ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, आपका कोई भी एक शॉप हो सकता है। और इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी डेस्क कहाँ होनी चाहिए, कैश का जो काउंटर है या कैश का जो गल्ला बोलते हैं वो कहाँ पर होना चाहिए, और बाकी फर्नीचर कहाँ पे होना चाहिए, और वास्तु के कौन से प्रिंसिपल्स या फैक्टर्स हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करके अपना फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, हमारे बिजनेस फ्लरिश करें, हमको बेनिफिट दे। फिर अगली वीडियोस में हम एक एडवांस वास्तु कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम समझेंगे रेमेडीज़, जो कभी जैसे वास्तु दोष है या तो कोई भी डिफेक्ट है उसके रेमेडीज़, बेसिक रेमेडीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक साइंस है जिसको हम फेंग शुई बोलते हैं, तो फेंग शुई और वास्तु इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। आगे इसी में हम समझेंगे वास्तु, जो लैंडस्केपिंग या गार्डन्स जो होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या कोई भी घर अपना बना रहा है तो उसके अंदर वो कैसे वास्तु को यूज़ किया जाता है। फिर जो एक प्रण यूज़ होता है जिसको हम एनर्जी फ्लो बोलते हैं, वो वास्तु के अंदर कैसे यूज़ होता है, तो जो प्राण है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। फिर अगली वीडियोस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तु कंस्ट्रक्शन जब हम नई प्रॉपर्टी का करते हैं तो उसमें कैसे यूज़ होता है। इसमें हम समझेंगे कि जब हमें एक प्लॉट चूज़ करना होता है अपना घर बनाने के लिए उसकी क्या गाइडलाइंस है वास्तु के अकॉर्डिंगली। फिर हम समझेंगे कि वास्तु कंप्लाइंट बिल्डिंग कैसी होती है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, एक बेसिक हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम समझेंगे कि मटेरियल कैसे सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। गलत मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपका डिफेक्ट या दोष आ जाएगा। फिर आगे हम समझेंगे कि जो सैक्रेड ज्योमेट्री है वास्तुशास्त्र के अंदर वो क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम वास्तु यूज़ करेंगे अपनी प्रॉस्पेरिटी या अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। हर कोई चाहता है पैसा उसके पास अच्छा हो, तो इसमें हम टिप्स समझेंगे कि वास्तु को कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें हम आगे समझेंगे वेल्थ कॉर्नर्स या सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। फिर हम वास्तु रेमेडीज़ को हम यूज़ करेंगे जो हमारी स्टेबिलिटी या हमारी ग्रोथ को बढ़ाएगा। फिर आगे वाले वीडियोस में हम केस स्टडीज़ या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ वास्तु की भी बात कर सकते हैं। इसमें हम प्री एंड पोस्ट, यानी पहले जैसे प्रॉपर्टी थी उसके बाद वास्तु उसमें यूज़ हुआ, उसके बाद उसमें क्या बेनिफिट आया, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तु को शास्त्र को लेकर क्या मिथ्स हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, इसको हम एड्रेस करेंगे कि लोग क्या गलत समझते हैं और कैसे उनको समझना चाहिए। फिर वीडियोस में हम कुछ कॉमन क्वेरीज लेंगे जो लोगों के दिमाग में होती है, जो हमारे हिस्ट्री में जो लोगों ने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं, वो क्वेरीज को लेके हम कुछ आपको वीडियोस बना के देंगे जिससे कि आपको भी उसमें हेल्प मिल सके। और लास्ट वीडियोस में हम समझेंगे कि जो वास्तुशास्त्र है वो एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ कैसे यूज़ या क्लब होकर, कैसे इंटीग्रेट होकर हमको बेनिफिट देता है, जिसमें अच्छा डिज़ाइन भी होता है और वास्तु के प्रिंसिपल्स भी फॉलो होते हैं। तो आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस सीरीज़ को ध्यान से समझेंगे, ये आपको बेनिफिट देगी। और इसके साथ आपने जो हमारी पुरानी सीरीज़ देखी है
जिसमें हमने एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बनाया है, वाइब्रेटेड बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी। उसकी जो 12 वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देख लें। इन दोनों सीरीज़ को क्लब करके आप अपने लिए एक राइट प्रॉपर्टी ना केवल खरीद पाएंगे बट उसको राइट तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।